हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम राजस्थान के राजवंश शुरू किया है, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे गुहिल राजवंश। गुहिलों ने शासन कहाँ कहाँ किया, गुहिलों की उत्पत्ति, मूल स्थान के बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं उनके क्या मत माने गए हैं, क्या क्या मत प्रतिपादित किए हैं, मेवाड़ के कौन कौन शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ जो क्षेत्र है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिन्हें मेवाड़ में माना जाता है। जैसे राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे मेवाड़ कहते हैं। आप जानते होंगे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट है या प्रागवाट भी कहते हैं। ये सामान्य जानकारी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो गुहिल वंश था, गुहिलों ने सर्वप्रथम जो शासन किया था, या उनका जो क्षेत्र अधिकार था, या जो उनका क्षेत्र का अधिकार था, वो मेवाड़ी था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा हुआ है कि एक तरफ देता है वो आपके क्या गुहिल वंश दे दिया, राठौड़ वंश दे दिया, तो इनको मैचिंग कराएगा आपके मेवाड़ से, मारवाड़ से। जो इन्होंने जिन जिन जो राजवंश हुए उन्होंने जो अपना क्षेत्रकार था, क्षेत्र अधिकार शासन किया, उसको मैच कराता है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका यहीं से कि गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब गुहिल वंश जो नाम पड़ा था वो कैसे पड़ा। गुहिल वंश नाम पड़ा, एक राजा था गुहादत्त, जिसे हम गुहिल कहते हैं। तो गुहिल के नाम पर ही गुहिल वंश नाम पड़ता है। ध्यान क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि विभिन्न विद्वान हुए जिन्होंने गुहिलों के उत्पत्ति स्थान या उनके जो मूल निवास स्थान के बारे में अपने अपने मत प्रतिपादित किए थे, जिसमें कुछ मुख्य विद्वान हैं, जिसमें मैं रखना चाहूँगा। पहला था अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा था कि जो गुहिल राजवंश है, गुहिल जो है, इनकी उत्पत्ति उसने ईरान के नौसे का वंशज से मानी है। अबुल फजल ने इनकी उत्पत्ति ईरान के नौसे का वंशज से मानी है। दूसरा मत आया था कर्नल टॉड का। कर्नल टॉड ने गुहिलों को माना है बल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। तीसरा मत आता है इनका कि जो नेडसी है और गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को माना है, किसका शासक माना है, गुहिलों को माना है ब्राह्मणों को वंशज माना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मत है वो हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर हीराचंद ओझा। ओझा ने क्या कहा है, ओझा ने बोला है कि जो गुहिल हैं, गुहिलों की उत्पत्ति का उन्होंने स्थान बताया है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 566 ईस्वी के आसपास गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया था। तो ये मत है, आपसे पूछा जाता है कि भाई किसके अकॉर्डिंग क्या मत है, ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ लिया कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग गुहिलों का क्या मत है। तो गुहिलों का उन्होंने बताया था कि बल्लभी शासक हैं, और जो हमारे गोपीनाथ शर्मा जी हैं, गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि ये ब्राह्मण के वंश का है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही रहेगा आपका कि भाई गौरशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार हैं, जिन्हें हम GH ओझा कहते हैं, इन्होंने बताया है कि गुहिल राजवंश ने अपना जो शासन स्थापित किया था वो 564 ईस्वी में किया था, 566 ईस्वी में किया था। अब गुहिल के बाद मेवाड़ का जो सबसे प्रतापी शासक बनता है उसका नाम बप्पा रावल है। आप सब जानते होंगे। देखिए, बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल ने कब तक शासन किया, क्या किया, हम बात करते हैं। बप्पा रावल ने जो शासन काल था उसका 734 से लेकर के 753 शासन किया। ये ध्यान रखना, शासन काल ये पूछा जाता है, मैचिंग में पूछा जाता है कि बप्पा रावल का शासन काल कितना था। तो 734 से 753 था। अब बताता हूँ आपकी जानकारी बप्पा रावल से। हम बात करेंगे पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति क्या है, राज प्रशस्ति जो है ये मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जिसमें संस्कृत भाषा में रचना की गई थी। और यह राजसमंद झील के नौचौकी पाल के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जिसमें 25 शिलाओं पर खुदा हुआ है। संसार का यह सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो संसार के सबसे बड़े शिलालेख राज प्रशस्ति के अनुसार ही 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक थे मानमोरी को पराजित किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ये आप ध्यान रखना कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मेवाड़, चित्तौड़ के राजा थे मानमोरी, उसको पराजित किया था। चित्तौड़ पर केवल अधिकार किया था, राजधानी नहीं बनाया था। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी। तो ध्यान रखना, नालंदा को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस
शासक ने या गुहिल वंश के किस प्रथम शासक ने नालंदा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि नालंदा को बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश था उसका बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने उदयपुर में एकलिंगनाथ जी मंदिर निर्माण कराया, जिसे हम एकलिंगनाथ के अलावा हम लकुली श्री मंदिर भी कहते हैं। वो वर्तमान में कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में है। इसका निर्माण भी बप्पा रावल ने कराया। अब दूसरी बात कि जो ये गुहिल वंश के कुलदेवता हैं, तो गुहिल वंश के कुलदेवता कौन कहलाते हैं? गुहिल वंश के कुलदेवता जो हैं ये आपके एकलिंगनाथ जी कहलाते हैं, लकुली जी कहलाते हैं। तीसरी बात, हीराचंद ओझा जो है उन्होंने इनके बारे में कुछ कहा था कि जो बप्पा रावल है ना, इसका वास्तविक नाम जो है कालभोज था। बप्पा तो कालभोज की उपाधि थी, ये आप ध्यान रखना। वास्तविक नाम कालभोज किसने बताया? ओझा ने बताया, GH ओझा ने बताया था। ऐसे ही वीर विनोद के रचनाकार हैं कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने क्या कहा है? जिन्होंने ये कहा है कि बप्पा नाम कोई राजा हुआ ही नहीं, बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, बप्पा केवल किताब है, याद रखना। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, मैं आपको वही बात करूंगा पॉइंट वाली एग्जाम वाली, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि सीवी वैद्य ने, इतिहासकार था सीवी वैद्य, जिसने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टन से करी है। किससे करी है? चार्ल्स मार्टन से करिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टन से करिए। बप्पा रावल की तुलना किसने करी है? सीवी वैद्य ने करी है। आप ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टन कौन था? चार्ल्स मार्टन एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। ये था आपका बप्पा रावल का इतिहास। और हम आगे बात करें तो एक मेवाड़ का शासक था, कौन? जैत्र सिंह, आप जानते होंगे, जिसने जैत्र सिंह ने परमार वंश को, परमार के जो राजा थे उनको पराजित किया और परमारों को पराजित करके चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आप ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था, कौन था? जैत्र सिंह। उसके बाद क्या होता है, जैत्र सिंह जो था, जैत्र सिंह एक वीर प्रताप शासक था। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध से। देखिए फ्रेंड्स, भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। तो 1227 में भूताला का युद्ध हुआ, डेट याद रखना, किसके मध्य हुआ? तो ध्यान रखना, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश वर्सेज मेवाड़ के महाराणा जैत्र सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह पराजित किया था। इस भूताला युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो हमें जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में मिलता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जयसिंह सूरी ग्रंथ है हम्मीर मदमर्दन। ये पूछा जा सकता है कि भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो ध्यान रखना है हम्मीर मदमर्दन। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है, इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है, जबकि एक और मेवाड़ का महाराणा आएगा, राणा हम्मीर, वो अलग है। तो यही ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ में कहा गया है। तो ये रहा आपका जैत्र सिंह। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लाइन जो कही है GH ओझा ने कहा है जैत्र सिंह के बारे में कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे वीर प्रतापी शासक हुआ है, सबसे बलवान शासक केवल जैत्र सिंह हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा केवल उसके विरोधियों ने की है। थैंक यू मित्रों, ये रहा हमारा, हमने केवल 2 शासक पढ़े हैं, बप्पा रावल और जैत्र सिंह। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुंभा हैं, महाराणा प्रताप हैं, इनके रतन सिंह जी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा आने वाले वीडियो का इंतजार करें और हमारे सफलता सीरीज नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।